नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहेगा, इसमें ट्रेडिंग को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिसिस वेंचर के फाउंडर सीईओ यहाँ पे अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही एंजल वन के कमोडिटीज करेंसी के चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अनिल शिगरेकर साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। अमित सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि घरेलू और विदेशी अगर हम लोग बाजार में देखें, सोने चांदी में जिस तरीके से पहले गिरावट आई, लेकिन उसके बाद आप जो है वो रिकवरी आती हुई दिख रही है, जो कहें कि एक हल्की फुल्की तेज़ी 3% के आसपास की। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर भी, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रिकवरी जो आई है वो रिकवरी जो है वो क्या आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये समझेंगे इस शो के दौरान। यहाँ पर MCX पे देखिए चांदी जो है वो 6% के ऊपरी सर्किट पे जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी जो है चांदी में वापस लौटती हुई दिख रही है। सोने की बात करें तो 3% के आसपास सोना दिखा रहा है मजबूती के तौर पर यहाँ पर। और इसमें देखिए कुछ भूमिका जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, खासतौर पर जो ट्रेड डील होती हुई दिखी है अमेरिका और भारत के बीच में, तो घरेलू बाजार पर साफ तौर पर इम्पैक्ट डालते हुए दिखेगी यहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर डील की बात करें यहाँ पे साफ तौर पे, तो सहमति बन गई है, 50% से घटाकर 18% टैरिफ हो गया है यहाँ पर। और जो सामान थे, भारतीय सामानों पर जो टैरिफ है वो 50% पहले लगाए गए थे। 25% इसलिए लगाए गए थे कि रशिया से तेल खरीदता था भारत, तो वो 25% वहाँ से हटाया गया। बाकी जो 25% बचा वहाँ पे उसको जो है घटा के 18% यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डील को लेकर। और आप देखिए इक्विटीज मार्केट में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है यहाँ पे। $500 बिलियन की एनर्जी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पे जो कृषि को उत्पाद को लेके वो अभी क्लैरिटी आएगी, जिस तरीके से जो फाइन प्रिंट्स आएंगे उसको हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन ये जो ओवरऑल है यहाँ पे जो स्थिति है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अमित सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर कि इस डील को गोल्ड सिल्वर या बुलियन मार्केट के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए। नहीं हर्ष जी, देखिए इस डील से बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, एंड स्पेशली बुलियन मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में। हाँ, थोड़े सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होगी। अब इसके इफेक्ट तो हमें देखने, अब इसके मुझे ऐसा लगता है कि रुपये में इफेक्ट आएंगे और रुपए के इफेक्ट हमारे कमोडिटी मार्केट में आएंगे। ऑलरेडी हमने रुपया को 90.33 के आसपास चल रहा है, जो कल की डेट में 92 के आसपास ट्रेड करा रहा था। तो यहाँ पर हमने एक 2% का डाउनफॉल, रुपया को अप्रिशिएट होते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, इसको थोड़ा और रूम है 2-3% का। अगर मान लीजिए 2-3% रुपया और अप्रिशिएट हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में तो हो सकता है भाव ना चढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे पुलबैक दिखा दें। और बाजार बहुत वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के बाद अब बाजार थोड़े स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जिन्होंने ऊपर शॉर्ट किया हुआ है वो भी बाजार को रिकवर करेंगे, जो जिन लोगों का बाय था उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो रही है। तो बाजार में वोलेटिलिटी बहुत रहने की उम्मीद है। तो चाहे वो रुपए की वजह से हो, चाहे वो ये मार्जिन बढ़ने की वजह से, पोजीशन लिक्विडेशन की वजह से हो, तो थोड़े से कॉशियस रहिएगा। अभी यहाँ से बहुत सारे लोगों को ये रिकवरी ये अट्रैक्ट कर सकती है कि बाजार में अभी नहीं लिया तो वापस से मिस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो, इसकी होप्स अभी कम है। तो बाजार एक रेंज में काफी वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। अचानक से बढ़ना और अचानक से टूटना, दोनों पॉसिबिलिटीज बाजार में आगे बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि जो वॉलेटिलिटी है वो बनी रहेगी यहाँ पे, तेज़ी, और साथ में यहाँ पे जो है नीचे के दबाव के लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तेजस सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप इस डील को कैसे देख रहे हैं। यहाँ पे खासतौर पे मैं रुपये की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा पेन है वो उसमें बढ़ता हुआ दिखा सर, 92 के लेवल्स के पास पहुँचते हुए देखे हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है कि बहुत सारे जो देश, जिसमें चाइना भी है, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट के मोर्चे को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपनी करेंसी को कमज़ोर किया है। यहाँ पर आप इस डील के हिसाब से कैसे देख रहे हैं, क्या रुपया जो है और स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा, मजबूत होता हुआ दिखेगा, और इसका असर कैसे देखेंगे कमोडिटीज बाजार पर? यस, डेफिनेटली प्राइजेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है वो हिसाब से प्राइजेस में और भी काफ़ी खासी मजबूती रहेगी, उसके साथ में वॉलेटिलिटी भी आती हुई दिखेंगी। मार्केट में रुपये के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथिंग यहाँ पे दिख रहा है और ये मजबूती हो सकती है आने वाले समय में भी और बरकरार रहेगी। लेकिन उसी के सामने हम लोग देखेंगे किस तरह से ये अदर कंट्रीज के पास से आने वाले न्यूज़ फ्लो को कंपैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे इम्पैक्ट जो है मिक्सलेट होते हुए दिखता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी के काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा। प्राइसेस हो सकती है यहाँ से वॉलेटिलिटी देखने के समय पे काफ़ी ऊंची लेवल के टारगेट्स होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टर काफ़ी लंबे चौड़े आ रहे हैं, उसके साथ में ही सेलिंग के प्रेशर भी है।
तो सपोर्ट भी काफी निचले लेवल पे आ रही है। जब रिसेंटली अभी जो लो बनाए हुए थे उसको वापस एक बार के लिए ब्रीच करते हुए भी प्राइसेस दिख सकती है। तो वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहेगी, लेकिन स्टिल जो भी ट्रेडर है तो ट्रेडर को हमेशा मौके दिखते हैं कि कहाँ पे अब अच्छी खासी उनकी एंट्री प्राइस मिल पाए उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी तेजस सर की तरफ से आई है यहाँ पे दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए। अच्छा अमित सर, एक चीज़ समझाइए हमारे दर्शकों को यहाँ पर, जो ये बीच बीच में अब रुक रुक के जो तेज़ी आएगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, क्या स्टैगर मैनर में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या जो उथल पुथल थी अब वो क्या आपका मानना है कि वो अब थमती हुई दिखेगी यहाँ पर? वो जो वैल्यू बाइंग है, क्या वो अपॉर्चुनिटी आ गई है अभी? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की बाजार की ना बॉटम कोई पकड़ सकता है ना कोई टॉप पकड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट लगा सकते हैं कि यहाँ तक बाजार टूट सकते हैं, यहाँ पर डिमांड आकर बाजार बढ़ सकते हैं। और दूसरा आपने ये पूछा कि स्टैगर्ड वे में हमें बाय करना चाहिए क्या, तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके प्रोस्पेक्ट लॉन्ग टर्म के होने चाहिए। जो पिछले 3-6 महीने में हमने देखा है कि आज बाय करो कल आपको 5-10% का रिटर्न मिलेगा, उस फोमो के चक्कर में लोगों ने 3.5 में भी बाय किया, 4 में भी बाय किया है, इनफैक्ट 4.25 में भी बाय किया। 4 के ऊपर बाय करने वालों के 50 लोगों की तो मुझे मैसेज आ चुके हैं। तो स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए और प्रोस्पेक्ट थोड़ी लंबी अवधि के रहने चाहिए। कम से कम आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल एटलीस्ट होल्ड करना है। और हर डिप में अपने जैसे आपने अपने पोर्टफोलियो को 10 भागों में बांट लिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 10,000 रुपये करंट मार्केट प्राइस में करिए, 2-3% का फॉल आता है तो और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करिए। तो परसेंटेज टर्म्स में या फिर डिफाइन कर लीजिए कि 3-3 हज़ार रुपये गोल्ड टूटता है तो मैं इन्वेस्ट करना चालू करूंगा। और फिर बने रहिए, अगर बाजार नीचे है तो उसको सेलिब्रेट करिए, क्योंकि सस्ते में आप लोगों को माल लेने मिल रहा है। बाजार आप अब हर जी बहुत कम लोग होते हैं जो एक जगह पे बड़ा अमाउंट लगाने की हिम्मत कर पाते हैं। मान लीजिए आपने एक बड़ा अमाउंट एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और वहां से बाजार 1 साल नहीं बढ़ा, तो आपको उस पे यानी आप और दूसरी जगह आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे इक्विटी मार्केट अभी बढ़ रहे हैं, ट्रेड डील हो गई है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुए हैं और ग्रो करेंगे। आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और फिर वहां पर लगता है कि मैंने यहाँ पर जहां पर मैं चला जाता हूँ वहां पर मुनाफा होना बंद हो जाता है। यूजुअली ट्रेडर्स लोगों का ये माइंडसेट 99% सब ट्रेडर का होता है। तो बेटर ये है कि अपने पोर्टफोलियो को 10 भागों में बांट लीजिए, 10-15-20% मैक्सिमम गोल्ड सिल्वर के लिए रखिए और उस 20% को भी 10 भागों में बांटना है, यानी 2-2% आप लोगों को इन्वेस्ट करना है और कुछ डिसाइडेड फॉल के बाद। ठीक है, ये आपने क्लैरिटी यहाँ पर दे दी है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों के जो सवाल लगातार आते जा रहे हैं, मैं तेजस सर आपसे समझना चाह रहा हूँ। मान लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो है रैली भी मिस हुई और उसके हिसाब से करेक्शन भी चलिए मिस हो गया, मैं मान लेता हूँ। करेक्शन तो खैर मिस होता ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आता है, पता नहीं होता किसको कब कितना बड़ा फॉल आता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और मैं आपसे समझाता हूँ कि अगर स्टैगर मैनर में ही खरीदारी करनी है, फिर कोई मान लीजिए नया निवेशक है, अब उसने तमाम तरह की खबरें देखी और फिर अब उसने सोचा कि भाई अब तो चांदी और सिल्वर गोल्ड जो है वो नीचे आ गए, मुझे खरीदारी करनी है, क्या ईटीएफ में आपका रहेगा कि भाई ईटीएफ जो है वहाँ पे मौका देखना चाहिए, या फिर कैसे यहाँ पे शुरुआत की जाए? ईटीएफ एक सही विकल्प रहेगा जब भी कोई इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट में देखता है और वो वॉलेटिलिटी देख नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से अभी मोमेंटम हुई है दिस समवेयर ये काफ़ी हिस्टोरिकल मोमेंटम दर्ज हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से तेज़ी और इस तरह से वापस एक बार के लिए सेलिंग दिखना, ये इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों के लिए काफ़ी एंट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो सेम तरीके से हम लोग देखेंगे कि ईटीएफ का जो बाइंग हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छी मुनाफा वसूली हुई है। जितने भी ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेशन किया था हो सकता है काफ़ी ऊपरी लेवल पे हुआ रहेगा। तो स्टिल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी जब भी प्राइजेस में और थोड़ा बहुत फॉल जो रिमेनिंग दिख रहा है वो आता है, तो वापस जो ईटीएफ अभी तक बाई नहीं कर चुके हैं तो वो नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में सोच सकते हैं, एज वेल एज जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में की है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये जो है एक चीज़ ज़रूरी थी समझनी भाई। अमित जी, आपका क्या मानना है यहाँ पर कि अभी आपको और डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पर क्या, या फिर क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे चांदी के भाव तो करीब करीब 2,57,000 पे, और मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा था जिस तरह की गिरावट थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सलाह थी भाई सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो 2,10,000 के आसपास बन रहे हैं, 2,25,000 के आसपास बन रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नहीं, अब ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है, इस तरफ नहीं देखना चाहिए, अब ये स्थिति जो है वो बदलेगी आगे की तरफ के हिसाब से? देखिए, हर चीज जब हाथी चलता है तो अपने निशान छोड़ता हुआ चलता है। तो अब हम पिछले 2-3 दिनों से जब से बाजार इनफैक्ट डिफाइन भी कर रहे हैं, तब मैंने इनफैक्ट प्रीवियस शोज में जब बाजार टूटना चालू किए थे तब ये मेंशन भी किया था 2,28,000 और 2,20,000 रुपए के अहम डिमांड जोन रहेंगे, वहां से रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है।
बराबर 2,25,000 रुपए के आसपास का लो टेस्ट करके आज 2,57,000 रुपए में बाजार खड़ा हुआ है। और कल के शो में भी इनफैक्ट मैंने समझाया था कि अगर बाजार बाउंस बैक देते हैं तो उसको टेक्निकल टर्म्स में हम डेड कैट बाउंस कहेंगे। कब तक? जब तक ये 3,02,000 रुपए के ऊपर स्टेबल नहीं हो जाता। फाइनल ब्रेकआउट इसका लगता है 3,65,000 रुपए के बाद। 3,65,000 रुपए इनकेस अगर कट जाता है तो हो सकता है तेजी की रौनक वापस स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। लोअर साइड में कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, जैसे कि 2,50,000 रुपए के नीचे की अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर बाजार थोड़े से देव दिखाना स्टार्ट कर सकता है तेजी वालों को। तो अभी ओवरऑल बाजार ने अपनी हर्ष जी, जब हम कोई चीज को खींचते हैं ना तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। जैसे आप रबर को भी बार बार खींचेंगे तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। उसी तरह से बाजार में भी जब अचानक से बहुत बड़ी अपसाइड और बहुत बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट आ जाए तो उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि बाजार 10-20 हज़ार बढ़ जाए, 10-20 हज़ार टूट जाए तो उसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और ऐसे मार्केट में ये पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल 3,05,000 रुपए के ऊपर निकले तब हो सकता है मैं थोड़े अपने सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड में लेके चलूं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रॉडर वे में दोनों तरफ के लोगों के स्टॉप लॉस बजाने की कोशिश करेगा। यानी कि आप तेजी में बैठे हैं तो एक बार मंदी आएगी, मंदी में बैठे हैं तो फिर से तेजी आएगी। 2 लाख और 3 लाख के बीच में गजब की वोलेटिलिटी रहने की उम्मीद है बाजार में। थोड़े से कॉशियस ट्रेड करिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिंदास करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म विजन रखिए। और शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए काम करते हैं तो स्पेसिफिक स्टॉप लॉस डिफाइन करने के बाद ही सौदे में एंट्री ले लीजिए, वरना बाजार से थोड़ी दूरी बना लीजिए अगर आपको जरा से कि मूवमेंट में डर लगता है, रिग्रेट फील होता है तो। क्योंकि बाजार बुढ़ा नहीं होता, बुढ़े होते हैं हम। बाजार वापस से 8 दिन बाद थोड़े से आराम से इतनी वोलेटिलिटी कम कर देंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होनी है तय है। वोलेटिलिटी कम नहीं होगी तब तक मार्जिन कम नहीं होंगे, मार्जिन कम नहीं होंगे तो एक्सचेंज के लॉसेस होंगे। तो अल्टीमेटली 2-4-8 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में जो फ्लक्चुएशंस अचानक से होने की उम्मीद है वो थोड़ा ठहराव नजर आने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मार्जिन्स तो हम लोगों ने देखे किस तरीके से यहाँ पे ट्रिगर होते हुए देखे और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। और मैं ये देख भी रहा था, अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि MTF में सबसे ऊपर सिल्वर ETF तक निकलते हुए दिखे हैं यहाँ पर। तो वो बड़ा कंसर्निंग चीज़, अलार्मिंग चीज़ दिखती है यहाँ पर। तेजस सर, मैं आऊँगा यहाँ पे अमित सर आपसे, और आपके जो है यहाँ पे हम लोग पिक लेंगे। लेकिन एक बार तेजस सर से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। तेजस सर, कई बार इस तरह से होते हैं चीज़ें, मार्केट में ट्रैप किया जाता है यहाँ पे कि भाई एक बाउंस आया, ऊपर किस तरह से निकल के बेचो यहाँ पर। तो वो आप क्या स्थिति देख रहे हैं अभी के यहाँ पे सिनेरियो में? देखिए, एक आज का एग्जांपल है जिस हिसाब से कल के सिनारियो में मार्केट में मूवमेंट हुई थी, काफ़ी अच्छी खासी एक रिकवरी देखने के लिए मिली थी। आज भी वो कंटिन्यू दिख रही है गैप ओपनिंग के साथ में। स्टिल यहाँ पे कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। जब भी ये मोमेंटम आती है तो समवेयर, जैसे अभी सर ने कहा कि ये डेड कैट बाउंस जैसा ही रहता है कि यहाँ पे जो भी बाउंस बैक आता है उसमें काफ़ी संभल के निवेश करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये वन वे चलेगा। कभी मार्केट जो है वो स्टैग्नेंट मैनेजमेंट चलता है, वन वे तेजी कभी भी होती नहीं है। जैसे हुई जो अभी इसका इम्पैक्ट भी हम लोग को देखने के लिए मिला। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो मार्केट में जब भी चलता है तो वो सही इन्वेस्टमेंट या सही ट्रेडिंग का एक सलाह अपने सामने वर्क पे आता है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए जो गोल्ड है करीबन अभी 1,53,000 1,53,100 200 की लेवल मिलती है। तो वहाँ पे एक बार थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। वहाँ पे एक बार के लिए सेलिंग इनिशिएट होते हुए दिखेंगी। 1,57,000 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। और यहाँ पे 1,46,000 से 1,45,000 के यहाँ पे लेवल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये अपने दर्शकों के हिसाब से लेवल्स जो है वो ध्यान रखिए। अमित सर, आपके हिसाब से जो पिक है गोल्ड और सिल्वर को क्या किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे स्टॉप लॉस के लिहाज से भी? पहली बात तो क्वांटिटी कम रखनी है। बाजार में स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी गजब की एक्सपेक्टेड है, तो भी अपन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कॉल्स शेयर कर रहे हैं ताकि अगर स्टॉप लॉसेस हों भी तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपकी पूंजी का नुकसान ना हो। तो हर्ष जी, अभी गोल्ड अप्रैल वायदा 2026 का 1,51,970 रुपये चल रहा है। ये अगर कंटिन्यूस तेजी दिखाता है तो 1,52,700 और 1,53,000 रुपये के बीच में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 1,54,501 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 1,64 तक का स्पेस और खुल जाता है। तो अगर यहाँ पर रुक जाते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होते हैं, तो वापस से हम 1,50,700 1,49,700 और 1,48,700 तक के भाव देख सकते हैं। ये हो गई एक सेल की रणनीति। बाय की रणनीति भी है 1,46,550
1,46,600 की रेंज पर अगर गिरता हुआ बाजार मिले तो यहाँ पर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है 50-60 रुपए का। इनफैक्ट इतना डिफरेंस तो बायर और सेलर के बीच में अभी चल रहा है, तो स्टॉप लॉस की वैल्यू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यहाँ पर अगर बाजार सपोर्ट लेता है तो वापस यहाँ से बाउंस बैक में 1,47,500, 148,500 और 149,500 तक देख सकते हैं। गोल्ड को मैं समराइज ऐसे करना चाहूंगा कि 1,54,500 के ऊपर एक तेजी ट्रिगर हो सकती है, 1,46,500 के नीचे एक मंदी ट्रिगर हो सकती है। तो ये दोनों के बीच में हद वोलेटिलिटी रहने की संभावना है। वहीं पर अगर हर्ष जी मैं सिल्वर की बात करूं तो मार्च 2026 का वायदा कारोबार 2,57,524 के अपर सर्किट में खड़ा हुआ है। इसको भी सेल करना है 2,63,000 और 2,63,200 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 2,64,001 का। टारगेट अगर यहाँ पर रुक जाते हैं तो वापस से हम गिरता हुआ 259 और 257 तक देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें भी एक बाय की रणनीति है। अगर 2,45,100, 2,45,500 की रेंज पे मिले तो 2,44,999 के छोटे से स्टॉप लॉस से, यानी देखिए स्टॉप लॉस की वैल्यू मेरे ख्याल से 200-500 रुपए, 100 से 500 रुपए की है। टारगेट होंगे 149, 153 और 158,500। तो अल्टीमेटली 2,45 के नीचे खतरा हो सकता है और 2,64 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को 2,80 तक लेके जा सकती है। तो 2,64 के ऊपर मंदी नहीं रखनी है और 2,45 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक विस्तृत जो है यहाँ पे कॉल सर की तरफ से दी जा रही है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए। सबसे पहले हम लोग चांदी की बात करते हैं। देखिए खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी जा रही है मार्च के हिसाब से देखें अगर आप, तो यहाँ पे 2,45,100 से लेकर 2,45,500 तक के यहाँ पर जो लक्ष्य रहेंगे 2,53,000 से लेकर 2,00,000 यहाँ पे 58,000 के आसपास करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के सामने सर ने यहाँ पे जो है बिकवाली की भी सलाह दी है, वो भाव भी आपको ध्यान रखिए। यहाँ पे 23,300 और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2,63,000 से लेकर 2,63,200 के आसपास में बिकवाली के लेवल्स हैं। यहाँ पे किन लक्ष्यों के लिए करीब करीब 2,59,000 से लेकर 2,57,000 तक स्टॉप लॉस आपके सामने स्क्रीन पर है। 2,64,000 का जरूर लगाइए, मिस मत कीजिए। गोल्ड की स्थिति भी आपको बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पर गोल्ड को अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे जो है बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। और आप देखिए अप्रैल के हिसाब से तो करीब करीब 1,52,700 से लेके 1,53,000 यहाँ पर कौन से टारगेट्स रहेंगे 1,49,000 से लेके 1,48,700 यहाँ पे। और स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल नहीं भूलना, इसको पकड़ के रखिए 1,54,501। अब इसके सामने आप देखिए खरीदारी की जो सलाह दी जा रही है वो इस लिहाज से यहाँ पे देखिए तो 1,46,550 से लेकर 1,46,600 कौन से लक्ष्य रहेंगे यहाँ पर 1,48,500 से लेकर 1,49,500। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखिए 1,46,499 का। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मिस नहीं करनी है आपको, दोनों तरफ के बता दिए यहाँ पर। सर आप भी एक तरीके से हेज ही करवा रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ के लेवल्स देकर। हेज नहीं है, हर जी ऐसा है कि अगर थोड़ा महंगा हो जाता है तो बेचना है, सस्ता हो जाता है तो खरीदना है। ओवरऑल बाजार इस इन टर्म्स को हम साइडवेज बाजार कहते हैं कि बहुत बड़ी अगर बाजार में रिकवरी आती है तो कहाँ पर रुक सकता है, कहाँ पर डेड कैट बाउंस लास्ट स्टेज हो सकता है, वहां पर बेचना है। और लोअर लेवल में एक सपोर्ट एरिया है जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की उम्मीद है। अच्छा हर जी मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी अभी हम लोगों ने एक बढ़िया वाली तेजी को एंजॉय किया। इनफैक्ट अपने बोनस के प्लेटफॉर्म पर भी अपन ने 3,95,000 रुपए के बाद मंदी कहना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट 4,15,000 पे बेचने की सलाह भी दी थी। तो मेरा ये मानना है कि अपने दर्शकों ने मोटा पैसा बनाया होगा, ऐसा लगता है, या फिर बनाया नहीं होगा तो बचा तो जरूर लिया होगा क्योंकि उनको ट्रेंड राइट टाइम पे मालूम था। तो दोनों केस में मुझे ऐसा लगता है कि लावमाल हो गया है। तो मेरा एक साइकोलॉजी है बाजार में, मैं भी एज ए ट्रेडर बाजार को 2004 से देख रहा हूँ। जब मोटा पैसा बन जाए ना हर जी तब भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, और जब मोटा नुकसान हो जाए तब भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। वरना ऐसे बाजार में अगर हम रिकवरी करने जाते हैं, जिन्होंने लॉस कर दिया है तो उनके नुकसान कम से कम 2 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो जो नुकसान में है वो भी बाजार में हल्के हाथ से काम करे, जो प्रॉफिट में है वो भी उसको पचाने की कोशिश करे। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है हर चीज 2005 की बात बता रहा हूँ, उस समय मेंथा ऑयल में इसी तरह की वोलेटिलिटी रहती थी। इन्हें सुबह ऐसा देखता था कि सुबह BMW के पैसे आ रहे हैं और शाम के BMW तो गई मारुति 800 के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की वोलेटिलिटी में ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत रहती हैं। तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखें, बड़ा पैसा बनाए हुए तो भी, और लॉस कर लिए तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा के वापस से जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, विजन क्लियर हो जाए, धुंध हट जाए, तब कामकाज करें। मेरे भी एक जानकार हैं और मैं भी यही स्थिति समझा रहा था और मेरे सामने मतलब अब ये देखिए कि बना करने के बाद भी 1 करोड़ का लॉस खा के वो बैठ गए, करीब 95 लाख के आसपास का। तो वो स्थिति दिखती है सर।
और एक नहीं कई इस तरह की चीज़ें आती हैं आगे चल के। तेजस सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पिछले कुछ समय में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़े ठंडे होते हुए, कूल ऑफ होते हुए देखे हैं यहाँ पर। देखिए बहुत दिन से ट्रम्प के कोई बयान नहीं आ रहे। एक चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए, पीछे जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो गर्मा गर्मी थी वो भी ठंडी होती हुई दिखी है यहाँ पे। तनाव जो है वो कम होता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग आज देख रहे हैं तो यहाँ पे एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है गोल्ड सिल्वर में। इसको जियो पॉलिटिकल के संदर्भ में हम लोग देखें, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग इतना तो समझ चुके हैं। तो उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए आगे के लिहाज से? देखिए इसको जब भी हम लोग और डीप थोरली हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि क्या हिसाब से मार्केट चल रहा है फिलहाल, तो जिस हिसाब से तेजी आई थी वो तेजी जो है प्रॉपरली सस्टेन नहीं हो पाई। जैसे हम लोग देख रहे थे कि हमेशा एक लाख का लेवल क्रॉस होने के बाद एक अच्छी सस्टेन रैली देखने के लिए मिली थी, लेकिन वहीं पे भी 4 लाख जो एक्सट्रीम लेवल पॉइंट आ गया था जहाँ पे टेक्निकल्स भी थोड़े बहुत नरम होते हुए दिख रहे थे, काफ़ी सपोर्टिव मार्केट नहीं बन रहा था वहाँ पे। उसी टाइम पे जब भी ओवरबॉट जोन में कहीं पे सेलिंग आ जाती है, वो सेलिंग को भी हम लोग कैच कर पाते हैं। दैट्स अ वंडरफुल पार्ट जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अभी बाइंग करने की सपोज सलाह रहेगी तो हमेशा इसको देखना चाहिए कि क्या न्यूज़ फ्लो था जिसकी वजह से ये तेज़ी आई थी, और वो न्यूज़ फ्लो कहाँ पे अभी रुका पड़ा हुआ है। तो ये समवेयर ये कूल डाउन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी बाउंस बैक मिल रहा है ये समवेयर सस्टेन होने वाला दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से डॉलर में भी हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं कि वो काफ़ी एग्रेसिवली बाइंग हुई थी, और अभी फिलहाल 45-70 आसपास के गोल्ड के स्तर में देख रहे हैं, जो यहीं पे हम लोग 70 के आसपास के सिल्वर देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डॉलर के यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बाउंस बैक रहेगा वो समवेयर रेजिस्टेंस के लिए रहेगा। तो जैसे अभी रेजिस्टेंस बताया गया है गोल्ड के बारे में, वैसे सिल्वर के बारे में भी अभी सर ने कहा वही से मिलता जुलता ही स्तर रहेगा मेरा भी। समवेयर 2,64,000 2,66,000 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली रहेगी, और यहाँ पे 2,74,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करा रहेगा, और काफ़ी एग्रेसिवली लो लेवल बनते हुए वापस दिख सकते हैं। समवेयर जो अभी लो बना हुआ है 225 उसको भी ब्रीच करते हुए दिखेगा इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल जो इंट्राडे के समय पे हम लोग इसको देखते हैं तो करीबन 2,45,000 2,37,000 के आसपास के थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगा, जो भी अभी सेलिंग आएगी इवनिंग सेशन के आसपास की। तो हमेशा ये चीज़ों को हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए कि जो मोमेंटम हो रही है वो कौन से डायरेक्शन में हो रही है। तो समवेयर ये कूल डाउन पोजीशन है फिलहाल के लिए, जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेगनेंट मार्केट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन समवेयर यहाँ पे जो भी नया फॉल आएगा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। स्टिल ये मार्केट जो है एक विवैप मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो ये और भी थोड़ा बहुत सस्टेन होते ही दिखेगा लोअर लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ पर सर ने एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बताई सर ने यहाँ पे, तो लेवल्स हैं उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। यहाँ पे कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, वो भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल जो है यहाँ पे अहमद साहब का आ रहा है। अमित सर ये कह रहे हैं कि क्या ये लेवल, जिस लेवल पर गोल्ड है, क्या अभी मैं खरीदारी कर सकता हूँ, क्या वो सही रहेगा? अहमद जी से मेरा ऑन द काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि क्या अवधि के लिए होल्ड बाय करना चाहते हैं, खरीदारी करना है तो आपके प्रोस्पेक्ट क्या हैं। मेरा ऐसा मानना है हर जी कि अगर जिस तरह के मूवमेंट हमने अभी पिछले 2-3 महीने में देखे थे, अगर उस तरह के मूवमेंट को एक्सपेक्टेशन में रखकर अगर निवेश करना चाहते हैं कि दिन दुगना चार चौगनी वाला माइंडसेट है, तो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड वे में करना चाहिए, एक जगह पे नहीं करना चाहिए। ओवरऑल तेजी जो ट्रिगर होगी गोल्ड की, वो मुझे ऐसा लगता है हर्ष जी की एकदम हरे नीले नए आसमान में जिस तरह से बाजार चल रहा था उस तरह से चलने के लिए इसको 1,72,600 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तब ये सारे जो टेक्निकल पैटर्न इसने खराब कर चुका है टेम्पररी, वो सारे वापस से रीसेट होते हुए नजर आएंगे और फिर हम एक बड़ी तेजी 2 लाख के पार की देख सकते हैं। तो 1,72,600 जब तक नहीं कटता है तब तक रिवर्सल की संभावनाओं को की या फिर अपेक्षाओं को रखकर निवेश करके मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप से धोखा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है वो लेवल अहमद जी, आप इस चीज़ का, सर के जो लेसन है उस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पर। और हर जी ये लेवल्स हम लोग सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड में दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी महीनों की सालों की मेहनत है, तो उसको रिस्पेक्ट जरूर करिए, क्योंकि ये आंकड़ों के बेस पे ही आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, और बिना आंकड़ों के ना आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना अपने एग्जिट प्लान बना सकते हैं। आप बन जाओगे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की मृत्यु तय थी।
बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है, देखिए रिसर्च लगता है, तपस्या लगती है बेसिकली सालों की, और उसके बाद जो है वो चीज़ें निकल के आती हैं जो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करती है, डाटा पे रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे। तेजस सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा यहाँ पे आखिरी, 2026 आपको क्या लग रहा है कहाँ पे गोल्ड सिल्वर जाता देख सकते हो? कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बड़े-बड़े टारगेट्स आए, 7 लाख तक चाँदी जाने की बातें होती हुई दिखी यहाँ पे। लेकिन वो बात फैक्ट है कि चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर यहाँ पे कोई भी कमोडिटी हो, अपने सही लेवल पर आ जाती है। अपनी सही जो जैसे वाटर का फ्लो होता है वो अपने भाव के हिसाब से निकल जाता है, तो वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलती है। आप 2026 के लिहाज से अगर कोई देखा जाए मिड टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए वहाँ पे, और कौन से लेवल से जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो अचीवेबल है आसानी से? इस अभी सेम राय है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइजेस ने मोमेंटम तो काफ़ी अच्छी की थी, एग्रेसिव थी मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन किसका हुआ है? जो रिटेल है वो इतना कितना पार्टिसिपेशन इसमें कर पाया है? तो जब भी इसका एक प्रॉपर मार्केट मोमेंटम हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो हमेशा जो हेज पोजीशन बनती है या जो भी बड़े ट्रेडर जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक चीज़ को देखते हैं विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर का रेशो। तो समवेयर वो जब भी लीड कर रहा था गोल्ड और उसके समय पे 1 लाख क्रॉस करते करते वो रुक गया, और समवेयर सिल्वर ने लीड कर लिया। तो सिल्वर इतना एग्रेसिवली लीड किया था, जो रिस्क रिवॉर्ड जो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो करीबन आपका 110 निकल गया था। तो 110 जाने के बाद में वापस जो कूल डाउन आया है वो हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि वो समवेयर एक प्रॉपर मैनर में अभी स्टेगनेट होने के लिए आया था, करीबन 70 के लेके से 60 के बीच में, विच इज मोर अचीवेबल हम लोग बोल सकते हैं। पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होने लगा था, लेकिन अगेन सिल्वर ने वापस लीड किया है वो एग्रेसिवली। तो वो वहाँ पे समवेयर वो 45 या उसके भी नीचे निकल गए थे। अभी कहीं पे जाके वो वापस उसी रेंज में आ रहे हैं, करीबन 60 से लेके 70 के रेंज में। तो वो सलाह हम लोग देख सकते हैं कि कैसे करना चाहिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन। तो स्टिल जो एक लेग दिख रहा है जो आने वाले समय में एक वापस अपॉर्चुनिटी बन के आएगा ट्रेडर्स के लिए। तो करीबन गोल्ड में 1,20,000 से लेके 1,05,000 के स्तर रहेंगे, और समवेयर 96 से लेके 90 के लेवल भी हो सकते हैं। तो वो एक सही राय रहेगी किसी भी रिटेलर को पार्टिसिपेट करने के लिए, भले वो ट्रेडिंग में करे या वो फिजिकली बाइंग करे। तो दोनों स्तर में हम लोग देखेंगे तो वही एक रेंज है, करीबन 1,20,000 से लेके 90,000 की गोल्ड की रेंज। और सिल्वर की उसी समय पे हम लोग बात करेंगे तो अभी 2,20,000 से लेके यहाँ पे 1,80,000 ये लेवल जो रहेगी, वहां पे पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होते हुए दिख सकता है। एज वेल एज जो ईटीएफ बाइंग रहेगी वो भी उसी समय पे होनी काफी एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट रहेगा, जो भी नए ट्रेडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए।